और हिजरत का सफर है। मेरे आका हिजरत का सफर फरमा रहे हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी साथ हैं और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर प्यास लगी है। अर्ज की आका प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है और सामने एक खैमा नजर आया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर चलो चलो इसके पास चलते हैं। वो खैमा उम्मे माबद का था। मेरे आका तशरीफ लाए, इसे सलाम किया और फरमाया घर में है कुछ खाने के लिए। कहने लगी हुजूर ये साल हमारे ऊपर गुर्बत का साल है, ये साल हमारे ऊपर कहत साली का साल है, हमारे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए मौजूद नहीं है। मेरे आका ने देखा उसके घर में एक बकरी बैठी है, फरमाया इजाजत हो तो मैं इसका दूध निकालूं। उम्मे माबद कहने लगी हुजूर ये बकरी बड़ी कमजोर है, ये दूध देने की ताकत नहीं रखती। फरमाया इजाजत हो तो मैं दूध निकालूं। उम्मे माबद कहती है अगर आप निकाल सकते हैं तो आप निकालिए। मेरे आका ने अपने रहमत वाले हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, ऐ अल्लाह उम्मे माबद की बकरी में बरकतें अता फरमा। मेरे आका ने थनों पे हाथ लगाया और बकरी दूध देने लगी थी। एक बर्तन पेश किया दूध से फुल हो गया, दूसरा बर्तन पेश किया दूध से फुल हो गया, यहां तक कि उम्मे माबद के घर में जितने भी बर्तन थे सारे के सारे दूध से फुल हो चुके। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर पियो इसे। हजरत आमिर भी साथ थे, फरमाया आमिर तुम भी पियो और उम्मे माबद को भी पिलाया और आखिर पे करीम आका ने खुद उसे नोश फरमाया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। और मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। और कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके हाथ उठने से पहले ही ना भीख आई हो, हाथ उठने से पहले ही ना भीख आई हो। उम्मे माबद का शोहर अब माबद घर में पहुंचा, देखा घर के अंदर नूर ही नूर फैला है, रोशनी ही रोशनी फैली है, घर के अंदर दूध ही दूध रखा है। अबू माबद कहता है उम्मे माबद और ये तो सहरा है और ये तो जंगल है, ये तो जंगल बियाबान है और ये दूध कहां से आ गया। उम्मे माबद ने मेरे आका का नाम ना पूछा था, एड्रेस नहीं पूछा था। कहने लगी कि अबू माबद आज हमारे घर में चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाला एक ही शख्स तशरीफ लाया था और नाम मैंने नहीं पूछा उन्हें, लेकिन अपने ज़हन में उम्मे माबद ने फर्जी नाम मुबारक रख लिया। मुबारक का माना क्या है? बरकतों वाला। कहने लगी मुबारक आया था और उसने बकरी के थनों पे जब हाथ लगाया था बकरी दूध देने लगी थी। अब माबद कहता है जरा बताओ तो सही वो आने वाला कैसा था, उसका लिबास कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी जुल्फें कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, उसके हाथ कैसे थे। उम्मे माबद ने मेरे आका के हुस्न को बयान किया और कहने लगी रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअति हसनुल खल्की व मलीहल वजही। अबू माबद उस आने वाले के बारे में पूछता है, उसका चेहरा ही बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन चेहरा था। मैंने देखा कसीमुन वसीमुन दाजुन वफी अशगारी ही। कहती मैंने देखा उनके जिस्म से खुशबू आ रही थी। वफी लहयतिही कसासतुन, उनकी गरीदारी थी। इज़ा समता फ़ालिहिल वक़ार, जब वो खामोश होते तो उनका चेहरा बारोब नजर आता था। व इन तकल्लमा समाअहुल बालाउ, और जब वो गुफ्तगू करते तो उनका चेहरा पुर नूर नजर आता था और उनकी गुफ्तगू ऐसी थी कि जैसे कि मोती झड़ रहे हो, गोया के मोतियों की लड़ी थी। और कहने लगी अबू माबद व अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन, वो दूर से देखने में भी बड़े खूबसूरत नजर आते थे
और करीब से देखने में और ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। बाज लोग अल्लाह अकबर सब बोलिए, बाज लोग दूर से तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन करीब आए तो कहते हैं यार वो चीज नहीं नजर आई जो दूर आई थी नजर। और बाज औकात होता है रिश्तेदार दूर से अच्छे लगते हैं और जब वो करीब आते हैं तो पता लग जाता है उधार देकर क्या हालत हुई है। उम्मे माबद कहती है अबू माबद वो दूर से भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे और करीब से देखने में भी खूबरू लग रहे थे, और जिन्होंने मेरे आका को करीब से देखा तो वो पुकार उठे इदा दाही का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलालउ फिल जुद। हजरत अबू हुरैरा ने करीब से देखा और कहा मेरे आका जब मुस्कुराते थे दंदाने मुबारक से नूर निकलता था, दीवारें रोशन हो जाया करती थी। और उन्होंने साहबा ने दूर से देखा था और 1400 साल के बाद और गोलरा शरीफ में बैठ के जिन्होंने देखा तो वो पुकार उठे मुख चंद बदर शाशानी है, मखे चमकदी लाड नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूद किया हिन मत बढ़िया ऐसे सूरत नू मैं जाना खा, जाना का के जाने जहाना खा, सच आका ते रब्दी में शाना खा। बोलो जिस शान तू शाना, सब बोलो जरा जिस शान तू शाना, सब बनिया सुभान अल्लाह मां अजमल का मां अहसन का मां अकमल का। ओ कितने मेरे अली कितने तेरी सना, मुश्ताक किया कितने जालरिया। और जिन्होंने करीब से देखा, दूर से जिन्होंने करीब से देखा सरकार को, सहाबा कहने लगे का अन्न शम्सा तजरी फी वजहिही। और लोगों सरकार के हुस्न को पूछते हो, ऐसा लगता था कि जैसा सूरज सलामी पेश करने आया है। और 1400 साल बाद जिन्होंने बरेली शरीफ में देखा तो वो कहने लगे सरतापा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जिन्होंने उस वक्त देखा 1400 साल पहले देखा, वो कहने लगे लम्मा कानल जो मुल्लदी दखल फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा मिनहा कुल्लु शैइन। हजरत अनस फरमाते हैं मेरे आका जब मदीने में तशरीफ लाए थे और मदीने की सरजमीन पर जब अपने कदम लगाए थे तो सरकार के कदमों की बरकत से हर चीज रोशन हो गई थी। और 1400 साल बाद जिन्होंने देखा, दूर से देखा, तो वो भी कहने लगे सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है धारा नूर का। और वो पुकारने लगे लम जाती नजीरू कफी नजरीन मिसले नक्शुद पैदा जाना, जगराज में ताज तुरे सरसो है तुझको सरे शाहे गोसला जाना। और जिन्होंने दूर से देखा तो वो भी तारीफें करते रहे, और जिन्होंने 1400 साल बाद देखा तो वो भी तारीफें करते रहे। और बाबा फरीद जिन्होंने 1400 साल बाद देखा तो क्या कहते हैं, मेरा इश्क भी थो, मेरा दीन भी थो, मेरा कल्ब भी थो, मेरा रूह भी थो, मेरा दिल भी थो, मेरी जान भी थो, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मसहफ थे, कुरान भी थो, मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सोम सलात आज़ान भी थो, मेरा ज़ुहद इबादत इताअत
तकवा, मेरा इल्म भी थो, इरफान भी थो, मेरा जिक्र भी थो, मेरा फिक्र भी थो, मेरा शौक भी थो, मेरी शान भी थो, मेरा धर्म भी थो, मेरा भरम भी थो, मेरी शान भी थो। जे यार फरीद कबूल कर ले, सरवर भी तू, सुल्तान भी तू, कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले अरशां दा मेहमान भी तू, ते मैं मुकदी गल मुका देवा, और मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू, मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तो। मैं मोहब्बत कहती है बड़ा खूबसूरत था, वो मुबारक बड़ा हसीन था, और अबू मोहब्बत इसका शोर कहता है काश उम्मे मोहब्बत मैं भी उनका देख लेता। और इसके बाद फिर अबू मोहब्बत दूर बकरियां लेकर ना जाता, गरीब गरीब रहता, कहता कहीं ऐसा ना हो दोबारा आ जाएं, दोबारा चाँद पा जाएं, दोबारा फिर तशरीफ ले आए। और अबू मोहब्बत की जिंदगी का ये मामूल बन गया, जब शाम को बकरियां लेकर वापस आता और कहता कि उम्मे मोहब्बत खाना बाद में खाएंगे, पहले आओ जरा मुझे मुबारक की बातें तो सुनाओ, मुझे बताओ तो सही। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा, बोलो जरा दीदार का आलम क्या होगा। उम्मे मोहब्बत बैठ जाती, फिर सरकार के हुस्न को बयान करती, और गोया कि आप यूं कह लो कि रोजाना उम्मे मोहब्बत की झोंपड़ी में मेरे आका का मिलाद हुआ करता था। पहले सरकार की नाते सुनते, सरकार के हुस्न को सुनते, और फिर खाना खाया करते थे। और एक दिन उम्मे मोहब्बत अपनी झोंपड़ी से निकली है, कोई सौदा खरीदना था, चलते चलते मदीने के बाजार में आ गई है, इसका बेटा भी साथ है, और बेटे ने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, और बेटा कहने लगा या उम्मी हादा रजुलुल्लज़ी काना माल मुबारक, ए माँ, और ये तो वही शख्स है जो मुबारक के साथ हमारे घर में आया था। उम्मे मोहब्बत ने भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन को थाम लिया, और कहती है ओ आने वाले, ओ बता तो सही मेरा मुबारक कैसा है, मेरे मुबारक का क्या हाल है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कौन मुबारक, कहने लगी वही मुबारक जो दूर से भी खूबसूरत नजर आता था, करीब से भी खूबसूरत नजर आता था, वो कहाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि ये तो वही है जिसके घर पे हमने दूध पिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको उम्मे मोहब्बत को लेकर सरकार की बारगाह में पहुंचे हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर बिछा दी है, उम्मे मोहब्बत को बिठा दिया है, और उम्मे मोहब्बत बैठ गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी गुलाम आ जाता, मेरे आका उसे मोहब्बत फरमाते थे। एक शख्स आए जिनका नाम असवद था, और अरब का सबसे ब्लैक कलर का, काले रंग का शख्स था। अरबी में काले को असवद कहते हैं। और एक शख्स आया, असवद था, काले रंग का, रोते रोते आया, कहने लगा ए रब दे हबीबा, क्या मैं आपकी महफिल में आ सकता हूं? क्या मेरी आने की वजह से आपकी महफिल कहीं नापाक तो नहीं हो जाएगी? मेरे आका ने फरमाया नहीं, आ जा, बैठ जा। ये असवद रोने लगा। मेरे आका ने फरमाया क्यों रोते हो? कहता है ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सब ने छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने भी छोड़ दिया है, लोग मेरे माँ बाप को ताने देते हैं तेरा बेटा काला है, सियाह है। या रसूल अल्लाह, घर वालों ने धक्के दे के निकाल दिया। आका आप मुझे कबूल फरमाएंगे, आप मुझे अपने कदमों में रखेंगे? मेरे आका ने फरमाया कि हाँ
मैं तुम्हें कबूल करूंगा। कहने लगा आका क्या मैं आपका कलमा पढ़ लूं तो फिर मुझे क्या इज्जत मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या मकाम मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया कि ए अस्वद, जो मकाम अबू बकर को पहली सफ में मिलता है और तुम कलमा पढ़ लो तुम्हें भी वो मिल जाएगा। जहां अबू बकर को जगह मिलती है वहां तुम्हें भी मिलेगी। ये मेरे आका का हुस्न अखलाक है। कलमा पढ़ लिया है, सरकार उसे पास बिठाते हैं। उम्मे माबद को भी मेरे आका ने चादर बिछाई है और बिठा दिया है। और उम्मे माबद कहती है बड़ी देर हो गई, आप मेरे घर तशरीफ नहीं लाए। मुबारक कभी चाँद पा जाओ मेरे घर में, कदी थे लंघते चाँद पा जाओ मेरे घर भी। मैं ऐसे आस ते घर नू सजावा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह की आवाज सबकी निकले। मैं ऐसे आस ते घर नू सजावा या रसूल अल्लाह। शहंशाह तेरे लाइक ते नहीं कुल्ली नु माने दी, जे आ जावे ते मैं खुशियां मनावा या रसूल अल्लाह। कदी ते आओगे आका गरीबां दे मुहल्ले, गुनाहगारां ने तेरे राह ने मल्ले या रसूल अल्लाह। उम्मे माबद कहती है ए मुबारक बताएं फिर आप कब आओगे, मेरे घर में कब आओगे? मेरे आका ने फरमाया मेरा नाम मुहम्मद है। और देखो कितना प्यारा नाम है, मोहम्मद बोलो तो दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है। कहती है अच्छा वही मोहम्मद के जो मक्के से हिजरत करके आए हैं और जिनको मक्के वालों ने बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफें दी हैं, रास्ते में कांटे बिछाए हैं और ताइफ वालों ने जिन पे पत्थर बरसाए थे, क्या आप वही मोहम्मद हैं? मेरे आका ने फरमाया हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। तो फिर उम्मे माँ पर कदमों में गिरती है और कहती है कि मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, मुझे मुसलमान कर लीजिए। रब दे हबीबा सारे जग दे ढोलना, तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना, तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। किथे लेके जावा मैं अपनी गुनाहगारियां, लाइया ने हुजूर असा तुसा नाल यारियां, मेरे गुनाहां वाली पंड नू ना खोलना, तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। और उम्मे मोहब्बत कहती है कलमा पढ़ लिया है और कहती है करम फरमाइएगा, मेरे गरीब खाने तशरीफ लाइएगा। उम्मे मोहब्बत चलती है, घर पहुंचती है, इसका बेटा साथ है और अबू मोहब्बत घर पहुंचा है। घर में पहले से भी ज्यादा नूर फैला है और कहने लगा, अबू मोहब्बत कहता है कि उम्मे मोहब्बत क्या आज मुबारक दोबारा हमारे घर आया था? उम्मे मोहब्बत कहती नहीं वो आए नहीं थे, आज हम खुद उनको मिल के आ रहे। अबू मोहब्बत कहते बिल ले चलो मुझे भी जल्दी ले चलो, मुझे भी उस आका की बारगाह में ले चलो। बन के जोगन मदीने नू जावांगी मैं, जो बीती नबी नू सुनावांगी मैं। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारोगा, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। और अबू मोहब्बत भी चलता है, सरकार की बारगाह में पहुंचता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। और ये है मेरे आका के मौजज़ात।